दहेज की भूख में जलती रही विवाहिता, फांसी लगाने की कोशिश गरम चाय से जलाया। विवाहिता बोली, काश मेरा एक भाई होता जो मेरे हक के लिए लड़ता। पुलिस से जान बचाने की लगाई गुहार। जी हां, नवाबगंज कस्बा के मोहल्ला कहरान निवासी मानसी गुप्ता पुत्री अवनेश गुप्ता ने थाना नवाबगंज में अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए शुक्रवार को लिखित तहरीर दी। पीड़ित के अनुसार उसका विवाह 18 अप्रैल 2022 को भमौरा क्षेत्र के एक युवक के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था। विवाह में पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार लगभग 10 लाख रुपए का सामान, 5 लाख रुपए नगद तथा 3 लाख रुपए बारात में खाने पीने में खर्च किए। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति, सास, ससुर और देवर ने उस पर अतिरिक्त 10 लाख रुपए लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मांग पूरी न होने पर उसे ताने मारे गए, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी गई और कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। सबसे सनसनीखेज आरोप में मानसी ने बताया कि पति सहित ससुरालियों साजिश के तहत रात के अंधेरे में उसके गले में दुपट्टा से फंदा लगाकर हत्या की कोशिश की गई। जब वह किसी तरह बच गई तो पति ने उस पर खौलती हुई चाय डाल दी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। इसके बावजूद वह घर बचाने की उम्मीद में चुप रही और अत्याचार लगातार सहती रही। जब उसने ये बात अपने पिता को बताई तो उनके पिता अवनेश गुप्ता ने ससुराल जाकर स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वाले अपने लोभ से बाज नहीं आए। इसके बाद पति उसे ये कहकर गाजियाबाद ले गया कि वहां नया जीवन शुरू करेंगे, लेकिन वहां पहुंचकर अगले ही दिन उसे कमरे में बंद करके फरार हो गया। पीड़िता 2 दिन तक भूखी प्यासी कमरे में बंद रही। किसी तरह बाहर निकलकर मायके पहुंचने के बाद जब वह दोबारा अपने ससुराल गई तो सास, ससुर और देवर ने उसे पकड़कर बुरी तरह पीट डाला, मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। किसी तरह जान बचाकर उसने अपने पिता को फोन किया, जिनके द्वारा डायल 112 पर सूचना देने पर पुलिस पहुंची और उसकी जान बची। पीड़िता ने थाने में रो कर बयान देते हुए कहा कि अगर मैं 1-2 दिन और उनके पास रहती तो ये लोग मुझे मार ही डालते। इस दौरान रोते रोते मानसी की बड़ी बहन आरती गुप्ता ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि काश मेरा एक भाई होता जो हमारे हक की लड़ाई लड़ता। आज एक भाई की कमी हमें बहुत महसूस हो रही है। मानसी गुप्ता ने अपने पिता के साथ मिलकर पति व ससुराल जनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, जान से मारने की कोशिश, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और बंधक बनाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। तो वहीं कोतवाल अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया, तहरीर प्राप्त हुई है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। मैं दिल्ली गई थी, गाजियाबाद। तो फिर क्या कहते हैं, ये मुझे दिल्ली ले गए बाहर काम करने के लिए। रोज घर में कलेश होता था, काम को लेके गाजियाबाद गए। गाजियाबाद जाके फिर मुझे वहां से इनने मुझसे बोला सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगी है मेरी। फिर इनने मुझसे 5,000 रुपये डलवाए थे। फिर ये 5,000 रुपये निकल लेने के बाद घर में नहीं आए। घर से जाने के बाद पैसे कितने डाले थे बेटा? पैसे मेरे यहाँ के पापा के दोस्त हैं लालू चाचा, उनने डाले थे 5,000 रुपये। उससे पहले एक बहनोई ने डाले थे, उससे पहले चाचा ने डाले थे, उससे पहले फिर एक बहन ने डाले। कितने पैसे पहुंच चुके हैं लगभग? अब तक पैसे पहुंच गए थे 11,500। हाँ। ये बताइए, शादी कब हुई थी? शादी हुई थी 18 अप्रैल 2022 में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती गुप्ता है। मैं मानसी गुप्ता की बड़ी बहन हूँ। क्या मामला है इनका? थोड़ा डरी हुई है बच्ची, थोड़ा आप बताइए क्या मामला? सर मामला ये है, सन 2022 में 18 अप्रैल मानसी की शादी हुई थी। शादी के दिन में इन लोगों ने बहुत कलेश किया था। शादी सिर्फ मानसी की जिद से हुई थी, क्योंकि मानसी की लव मैरिज थी। हमारे पापा नहीं चाहते थे कि लव मैरिज शादी हो, लेकिन लड़की की खुशी के लिए हम लोगों ने उसकी सारी चीज़ें पूरी करी। इन लोगों की शादी में हम लोगों ने 10-15 लाख रुपए ख़त्म भी किया, कैश भी दिया, चीज़ें भी दी, बाद में दहेज का सामान भी पहुंचाया। शादी के बाद 3-4 महीने के बाद भी हम लोगों ने फ्रिज, कूलर, अलमारी और क्या कहते हैं टीवी, वॉशिंग मशीन सब भिजवाया, तभी भी इन लोगों ने लिया नहीं। उसको एक तरफ प्रताड़ित भी करते थे कि दहेज चाहिए, और दूसरी तरफ कहते थे कि हमें चाहिए भी नहीं कोई सामान। जब गाड़ी छोड़ने के लिए गई सामान, तब भी इन लोगों ने बहुत कलेश किया, सामान उतारने को तैयार नहीं थे। तो मेन प्रताड़ित किस बात को लेकर करते हैं? सर मेन प्रताड़ित यही है कि हम 5 महीने, कोई भाई नहीं है। पहली चीज, अगर हम लोग का हिस्सा है तो हिस्से की एक टाइमिंग होती है किसी भी चीज की। माँ बाप के जीते जी तो कोई हिस्सा नहीं होता है ना। और फिर हम बहनें, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है कि हम हिस्सा लें, तो फैमिली वालों को या ससुराल वालों को तो कोई इंटरफेयर होना नहीं चाहिए इसमें।
अच्छा, बच्चा कोई है इनका? इनका कोई बच्चा नहीं है। बच्चा जब होता है जब हस्बैंड का अट्रैक्शन बीवी की तरफ रहता है। जब हस्बैंड का अट्रैक्शन बीवी की तरफ नहीं रहता है तो बच्चा नहीं होता है। ये सिर्फ समाज को दिखाने के लिए, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दूसरों के सामने ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं इसका हस्बैंड की कितना प्यार मोहब्बत करता हो, लेकिन हमने सारी सच्चाई देखी है। ये कहीं भी आप रिश्तेदारी में हमारी गया है, इसने कहीं भी शांति से रहने नहीं दिया है। नवाबगंज में कई बार आके होली चौक में 9 जुलाई 2025 को इसने इतना ड्रामा करा, घर में आने को तैयार नहीं हुआ। ठीक है, शादी के बाद भैया दूज पड़ी, ये उसमें भी इसने रोड पे आके आने को तैयार नहीं हुआ। ये हमेशा 29 मार्च 2025 इन्होंने रामलीला में आके तमाशा किया, इसके घर जाएंगे, इसको मारेंगे, इसकी मम्मी पापा को ये करेंगे वो करेंगे। मतलब ये लोग शुरू से ही इनका थोड़ा अग्रेसिव माहौल रहा है। वो तो बस मानसी ने निभाया इतने साल तक। कई बार इन लोगों ने जलाने की कोशिश करी, मारने की भी कोशिश करी, और मतलब किसी ना किसी चीज पे इनकी वजह रही कि कभी ये चीज को लेके, कभी वो चीज को लेके, कभी सुकून से। अगर वो महीने में 30 दिन होते हैं तो 30 दिन में अगर 5 दिन उसने सुकून से खाना खाया हो तो बहुत बड़ी बात है। अभी आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं इसको इंसाफ मिले। जो बंदा इसके लिए दिल्ली जैसे शहर में छोड़ के अकेले चला गया, जहां उसके पास सिर्फ 200 रुपए थे। अब आप सोचिए कि आज के टाइम पे अगर हमारे पास फोन नहीं होता तो हमें क्या पता चलता मानसी कहाँ है, या गूगल पे नहीं होता या पेटीएम नहीं होता तो हम कैसे इसको यहाँ बुलवा पाते। हमारे चैनल के माध्यम से शासन व प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? बस हम ये कहना चाहते हैं मानसी को इंसाफ मिले। हमारे कोई भाई नहीं है, पापा के ऊपर हमारे किसी चीज का कोई सपोर्ट नहीं है, हम 5 बहनें हैं। हम बस यही चाहते हैं कि बस मानसी को इंसाफ मिले।